नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अजीब से समुद्री जीव के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, जो अक्सर रेत में आधा गड़ा मिलता है। बिल्कुल। ब्रैंकियोस्टोमा, इसे एम्फियोक्सिस भी कहते हैं और कहते हैं कि ये हम कॉर्डेट्स का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। हाँ, मतलब हमारे काफी दूर के रिश्तेदार जैसा। सही। तो सवाल ये है कि भाई ये बिना हाथ पैर वाला जीव पानी में तैरते छोटे छोटे जीवों को पकड़ता कैसे है, खाता कैसे है? हमारे पास इसी पर एक विस्तृत अध्ययन है, ब्रैंकियोस्टोमा का पाचन तंत्र, एक विस्तृत अध्ययन। तो आज का मिशन यही है, इस सीधे साधे दिखने वाले जीव की जो खाने और पचाने की जो इंजीनियरिंग है ना, उसे समझना। हाँ, जो असल में काफी चालाक हैं। हाँ, चलिए पता लगाते हैं। तो पहली बात, इसकी पूरी पाचन नली, मतलब मुंह से लेके आखिर तक एक सीधी ट्यूब जैसी। बिल्कुल सीधी। और कमाल ये है कि अंदर पूरी तरह छोटे छोटे रेशे, मतलब सिलिया, उनसे ढकी हैं। हाँ, और वही सिलिया खाने को आगे भी बढ़ाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत होती है मुंह से। इसके ऊपर एक छज्जे जैसा मुख हुड होता है और इस हुड के किनारों पर झालर जैसी चीज है, सीरी। ये पहली छलनी है, समझ लीजिए। हाँ, मतलब ये रेत जैसी मोटी कणों को रोक देती है। बिल्कुल, अंदर जाने नहीं देती। फिर हुड के अंदर पहुंचते हैं तो वहां है व्हील ऑर्गन। नाम से लगता है कोई पहिया घूम रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है। ये असल में घूमते हुए सिलिया का गुच्छा है, जो पानी का एक भंवर बनाता है। अच्छा, पानी खींचने के लिए। हाँ, पानी और उसमें गुलावा खाना अंदर खींचने के लिए। और यहीं पर कुछ गड्ढे भी होते हैं, हैचटैग ग्रूव और पिट। वो चिपचिपा बलगम बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक छेद नहीं है, ये एक प्रॉपर मल्टी स्टेप फिल्टर सिस्टम है। रेत में रहने वाले जीव के लिए ये बहुत जरूरी भी है ना, ताकि सिर्फ सही साइज की चीजें ही अंदर जाएं। सही बात है। तो पहली मोटी छटाई सीरी ने कर दी, फिर व्हील ऑर्गन ने पानी खींचा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है वेलम, एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है ये। पर्दा? हाँ, जिसके बीच में एक छेद होता है, एंटेरोस्टोम। और इस वेलम कर भी और ज्यादा पतले धागे जैसे वेलर टेंटिकल्स लगे होते हैं। मतलब एक और छलनी? बिल्कुल, ये दूसरी और ज्यादा बारीक छलनी है। यहां से तो बस बहुत ही महीन कण ही आगे जा पाते हैं। अरे वाह, 2 लेवल की फिल्ट्रेशन हो गई। हाँ जी। फिर ये छना हुआ पानी और खाना कहाँ जाता है? ये जाता है ग्रसनी में, फेरिंग्स, जो इसके शरीर का काफी बड़ा हिस्सा घेरती है। अच्छा। और इसमें ढेर सारे छेद होते हैं, गिल स्लिट्स, करीब 150 से 200 जोड़ी। इतने सारे? तो पानी सीधा बाहर निकल जाता होगा? नहीं, सीधा बाहर नहीं। ये गिल स्लिट शरीर के अंदर एक कैविटी में खुलते हैं, जिसे एट्रियल गुहा कहते हैं। पानी पहले वहां जाता है, फिर शरीर से बाहर। अच्छा, लेकिन फिर खाना वो इन छेदों से बाहर नहीं निकल जाता? नहीं, यही तो एक और स्मार्ट सिस्टम है। क्या? ग्रसनी के फर्श पर, मतलब नीचे की तरफ, एक लंबी नाली होती है। इसे कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल? हाँ, ये लगातार बलगम बनाती रहती है। तो जब पानी गिल स्लिट से बाहर जा रहा होता है, खाने के जो कण हैं वो इस बलगम में चिपक जाते हैं। ओह, कमाल है। मतलब बलगम एक तरह से खाने को पकड़ने वाला कन्वेयर बेल्ट बन गया। बिल्कुल सही कहा, कन्वेयर बेल्ट। और ये एंडोस्टाइल सिर्फ बलगम ही नहीं बनाता। और क्या करता है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यही एंडोस्टाइल विकास के क्रम में आगे चलकर हम जैसे कशेरुकी जीवों में थायराइड ग्रंथि बन गया। क्या बात कर रहे हैं? थायराइड? जो हार्मोन बनाती है वही। ये एंडोस्टाइल आयोडीन जमा कर सकता है, बिल्कुल थायराइड की तरह। ये विकास का कितना जबरदस्त लिंक है। एक ही चीज पहले खाना पकड़ने में मदद कर रही थी, बाद में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने लगी। ये तो वाकई वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो ये बलगम में लिपटा खाना, ये कन्वेयर बेल्ट इसे कहाँ ले जाता है? एक ग्रसनी से ये एक छोटी खाने की नली, ग्रास नली या ईसोफेगस से होता हुआ आंत में पहुंचता है। आंत? हाँ, इंटेस्टाइन। इसके मुख्य हिस्से हैं मध्य आंत यानी मिडगट, फिर एक खास रिंग आती है, इलियोकोलिक रिंग, और आखिर में पश्चात या हाइंडगट। और यहीं पर आपने कहा था एक लिवर जैसा कुछ होता है। हाँ, वो मध्य आंत से एक थैली जैसी चीज निकलती है, मध्य आंत डायवर्टिकुलम। इसे ही इसका लिवर या मुख्य पाचक ग्रंथि माना जाता है। अच्छा, और वो रिंग का क्या बताया था आपने? इलियोकोलिक रिंग? हाँ, वो रिंग बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो सीलिया होते हैं ना, वो बहुत तेजी से घूमते हैं। घूमने से क्या होता है? वो उस बलगम में लिपटे खाने की रस्सी को मथते हैं, घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि खाना छोटे टुकड़ों में टूटता है, पाचक रस या मतलब एंजाइम उसमें अच्छे से मिल जाते हैं और पाचन थोड़ा धीमा भी होता है। ओह। तो
तो ये एक तरह से बिना मांस वाले पेट का काम कर देती है वो रिंग। क्या बढ़िया जुगाड़ है, बिना पेट के ही काम चला लिया। अच्छा, एक चीज और, मैंने सुना ये कभी-कभी जोर से पानी बाहर फेंकता है। हाँ बिल्कुल, उसे प्रतिकर्षण धारा या रिजेक्शन करंट कहते हैं। वो क्यों? जब इसकी फिल्टर वाली छलनी यानी सीरी और टेंटिकल्स उन पर ज्यादा गंदगी, रेत वगैरह जम जाती हैं, तो ये जोर से पानी बाहर की तरफ फेंकता है। साफ करने के लिए? हाँ, उन्हें साफ करने के लिए। एक तरह का सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है ये। वाह। तो अब पाचन की बात करते हैं। खाना पचता कैसे है? क्या सब कुछ आंत में ही होता है? पाचन देखिए 2 तरीकों से होता है इसमें। कुछ तो कोशिका के बाहर होता है, बाह्य कोशिकीय, जैसे हमारे पेट में एंजाइम खाने पर काम करते हैं ना, हाँ। वैसा। और कुछ खाना कोशिकाएं खुद अंदर निगल लेती हैं और फिर पचाती हैं, अंतराकोशिकीय पाचन। दोनों तरह से? हाँ, खासकर वो जो लिवर जैसी थैली है ना, डाइवर्टिकुलम, उसमें अंतराकोशिकीय पाचन ज्यादा होता है। ये अंदर पचाने वाला तरीका काफी पुराने आदिम जीवों में मिलता है। अच्छा, और एंजाइम कौन से होते हैं? एंजाइम में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन के लिए होते हैं, लेकिन पेप्सिन नहीं होता। पेप्सिन? हाँ। वो तो हमारे पेट में होता है। हाँ, हमारे पेट का मुख्य प्रोटीन एंजाइम, उसका ना होना भी इसकी आदिम प्रकृति दिखाता है। और पचा हुआ खाना फिर सोख लिया जाता है? जी, वो ज्यादातर पश्चात यानी हाइंड गट में अवशोषित हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रेंकियोस्टोमा का ये पूरा पाचन तंत्र इसके फिल्टर फीडिंग जीवन के लिए एकदम सटीक बना हुआ है। बिल्कुल। व्हील ऑर्गन, एंडोस्टाइल, वो इलियोकोलिक रिंग, ये सब दिखाते हैं कि साधारण से दिखने वाली संरचनाएं भी कितनी कुशल, कितनी एफिशिएंट हो सकती हैं। हाँ, और जैसा हमने बात की एंडोस्टाइल का थायराइड से कनेक्शन और पाचन की ये मिले जुले तरीके, भारी और अंदरूनी, ये सब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम जैसे जटिल जीवों में पाचन तंत्र कैसे विकसित हुआ होगा। सही। ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें अक्सर सिंपल शुरुआत से ही बनती हैं। सच में ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कैसे ये नन्हा सा जीव बिना किसी फैंसी अंग के बस सीलिया जैसे बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करके खाने जैसी जरूरी चीज को इतने प्रभावी ढंग से मैनेज करता है ना? प्रकृति की अद्भुत सरलता। बिल्कुल। कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा काम निकालने की क्षमता, सोचने वाली बात है ये।